गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है अंकुर सर क्लासेस में। देखिए वीडियो 3 दिन से बन नहीं रही थी, थोड़ा आंखों में इन्फेक्शन था, परेशानी थी। अब मैं उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था युगपत समीकरण, जहां पर दो चरों का समावेश होता है, आपस में दो चर मिलते हैं, एक्स वाई हो, ए बी हो, एब ए हो, मतलब चर होते हैं। चर का मतलब जानते हैं चर क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, उसकी वैल्यू कभी एक जैसी नहीं होती है। तो उसके अंदर एक टॉपिक है उम्र वाले प्रश्न, ठीक है, जहां पर उम्र हमें ज्ञात करनी होती है। हमें सवाल मिलता है लिखा हुआ, और वहां शर्तें होती हैं, दो शर्तें मिलेंगी आपको हमेशा, क्योंकि दो चर है तो दो ही शर्त मिलेंगी और दो से उसको हमें हल करना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक आता है उम्र पहले और बाद के लिए निकालनी पड़ती है। आप जानते हैं कि अब यदि मेरी उम्र आज 30 साल है, यदि मेरी उम्र आज 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब होता है एक बिफोर है, एक आफ्टर है। तो पहले का मतलब होता है, मतलब आप 10 साल पहले कितनी उम्र के रहोगे, मीन्स माइनस करनी है उम्र। अब 30 से 10 घटा दो तो मैं 20 वर्ष का था 10 साल पहले। अब कहने लगू 10 वर्ष बाद, आफ्टर, तो जाहिर सी बात है मैं बड़ा हो जाऊंगा। कितना हो जाऊंगा? 40 वर्ष का। तो पहले के लिए उम्र घटाते हैं और बाद के लिए उम्र जोड़ते हैं, ये इसका मेन टॉपिक है और सवाल इसी पर बेस होता है पूरा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सवाल की। एक सवाल है, इसे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आदमी है, देखिए सवाल मेरे याद है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ लगा आपके सामने ऐसे ही। एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए दो चीज यहां पर आएंगी, यहां माँ भी आएगी, पिता भी आएगा, उनका पुत्र होगा या पुत्री होगी, संबंध आपस में रहेंगे, पिता पुत्र, माता पुत्री। ठीक है, और आप जानते हैं पिता हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो यहां इसने क्या कहा कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कोई इशू नहीं है, हमें उम्र तो नहीं पता, तो यहां उम्र माननी होती है और हमेशा मानेंगे हम वर्तमान उम्र। ये मैन है, क्या मानेंगे हमेशा हम? वर्तमान उम्र क्या है आपकी, तो मानते हैं कि माना पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितनी मानी मैंने? एक्स वर्ष मानी। ऐसे ही माना पुत्र की वर्तमान उम्र मैंने क्या मान ली? मैंने इसको मान लिया वाई वर्ष। ठीक है, पहली शर्त उसने क्या कहा? पहली शर्त में, पहली शर्त से उसने कहा 4 गुनी है, तो x है और ये y है। अब इनका संबंध निकालते हैं आपस में। इसने कहा कि जो पिता है, जो आदमी है, अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। जब ये 4 गुना है तो हमें 4 गुना यहां नहीं करना है, उसके एंटी साइड करना है, यानी दूसरी तरफ करना है, बराबर। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, आपको समझाता हूं मैं ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, ये समझना है बस में सवाल में, और सब सवाल अपना आप हो जाएगा। ये एक तराजू लिया, ये ए पलड़ा है, ये बी पलड़ा है, इस पे 10 किलो का वेट है और यहाँ पर 5 किलो का वेट है। अब समझे बात को। अब आपसे मैं कहने लगूं इसको शब्दों में बताओ, आप कहोगे सर ए पलड़ा जो है बी पलड़े से दुगना है। ठीक है, अब सबका दिमाग अलग अलग काम करता है। एक बच्चा कहेगा नहीं जी ये पलड़ा इस पलड़े से 5 किलो ज्यादा है। सबका हिसाब अलग बोलने का, कोई दुगना कहेगा, कोई 5 ज्यादा कहेगा। तो मेरे बच्चे की बताओ, यदि मुझे दोनों ही बराबर करने पड़े तो ये दुगना है तो क्या दुगना कर दो? नहीं, फिर तो 20 किलो ना हो जाएगा, फिर 20 किलो ना हो जाएगा, उससे 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो दुगना है, 4 गुना है, वहां नहीं करते, उसके एंटी साइड दूसरी तरफ करते हैं हमेशा। कितना हो गए? 10 kg, पलड़ा बराबर हो गया। अब आपने एक बच्चे ने कहा कि 5 ज्यादा है जी, हाँ लो 5 ज्यादा कर दो, अब भी 10 kg हो गया। तो इशू क्या है? मतलब जो गुना है, जो ज्यादा है, वहां नहीं करना है, उसके एंटी साइड करना है, दूसरी तरफ करना है। तो ठीक है, पिता 4 गुना था तो कहां कर दिया? इसमें कर दिया। अब चर पदों को एक साथ लेते हैं। तो मैंने आपको वीडियो बनाई थी चिन्हों का जाल, ठीक है, हम आपको उसे देखना है जरूर। प्लस का है, इधर आके माइनस का बन जाएगा, x माइनस 4y बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। जो सेकंड शर्त है, जो आपकी सेकंड शर्त है, वो है 18 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 18 वर्ष बाद, अरे आज की उम्र मेरी
x वर्ष है तो 18 वर्ष बाद की उम्र तो निकाल लूं पहले कि मैं 18 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊंगा। देखो ना ध्यान से, 10 वर्ष बाद मैं 30 का था ना, आज 10 जोड़ दिया 40 हो गया। अब आज मैं कितने का हूं, x का 18 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, +18। मुझे x की वैल्यू नहीं पता है अभी, पर मेरी उम्र क्या है, x वर्ष है, तो मैं सारा खेल x और y पे खेलना है मुझे। तो निकालो, पहले उम्र निकाल लो। 18 वर्ष बाद पिता की उम्र निकालें आप, कितनी हो जाएगी, अरे x जमा 18 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी भाई। ऐसे ही 18 वर्ष बाद पुत्र कितनी हो जाएगी, y जमा 18 वर्ष। इसने क्या कहा, इसने कहा मुझसे कि 18 वर्ष बाद ये हो रहा है दुगना, मीन्स ये पिता है बेचारा और ये पुत्र है। इसने कहा कि ये दुगना हो गया 18 साल बाद। दुगना कहां करूंगा, यहां पर। अभी आपका एग्जाम समझाता ना मैंने, तराजू वाला, सेम वही डिपेंड करेगा। तो x जमा 18 बराबर 2y और 18 दूनी 36, पहले इसमें गुणा करी और फिर इसमें गुणा कर दी। ठीक है, अक्षर एक तरफ होते हैं और संख्याएं एक तरफ होती है हमेशा। तो इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस का है माइनस का बनेगा, 36 अपनी जगह है, 18 को उठा के इधर ले आओ, माइनस का बन जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर क्या बनेगा, 18 घटा दिया ना, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हमें हल करना है, विलोपन से कर लें चाहे हम इसे प्रतिस्थापन से कर लें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, तो मैंने एक YouTube पर वीडियो बनाई थी, सबसे पहली वीडियो मेरी वही थी, विलोपन विधि, आपको वो भी देखनी है, सब आपको क्लियर समझ आ जाएगा। उसमें क्या था कि हमें कोई भी एक चर बराबर करना होता है, मेरे पास बराबर है पहले से ही, ना होता मैं बराबर करता। ठीक है, y बराबर नहीं है, x बराबर है। तो उसमें मैंने 2 चीज बताई थी, चिन्ह एक जैसे हो और चिन्ह अलग अलग हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जब चिन्ह एक जैसे हो तो समीकरण हमेशा घटाने पर कटेगी, और जब चिन्ह अलग अलग हो मीन्स अपोजिट हो तो समीकरण हमेशा जोड़ने पर कटेगी। तो यहाँ चिन्ह कैसे है मेरे बच्चे, सेम है। जब सेम है तो कैसे घटेगी, घटाने पर, और घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस प्लस और ये माइनस, ये आपस में कट गया। ठीक है, 4y से 2y गया, 2y तो बचता है, ये कितना आ जाएगा, 18 का 18, y बराबर 18 बटे 2, 2 निम 18, तो y का मान कितना आ गया, 9। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक क्या है हमारे पास, x माइनस 4y बराबर 0, x माइनस जहां y है वहां 9 आ जाएगा बराबर 0, x माइनस 9 चौक 36 बराबर 0। अब संख्या जाएगी एक अगली तरफ, मतलब सामने जाएगी, कैसी माइनस की कैसी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। x मान कितना आया, 36। तो मैंने क्या माना था, मैंने जो माना था वो माना था कि जो पिता की जो उम्र है, पिता की जो वर्तमान उम्र है वो क्या थी, x वर्ष। अब x मान कितना आया है, 36 वर्ष, क्या आया है, 36 वर्ष। पुत्र को मैंने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र मैंने क्या मानी थी, y वर्ष। y का मान कितना आया है, 9 वर्ष। तो ये इनकी वर्तमान उम्र है, ये 9 साल का है और ये 36 साल का है। अब मेन चीज, उत्तर की जांच कैसे करें, बस सवाल तो कर दिया, भगवान तो हम है नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन सही करेंगे, तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं आपको सिखाता हूं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, देखिए उम्र है 36 वर्ष, ये फादर है, उम्र है 9 वर्ष, ये आपका सन है, बेटा है। हम क्या करते हैं, इसने कहा पिता 4 गुना है, 9 चौक 36, बिल्कुल ठीक। आपने कहा सर ये तो साफ चमक रहा है। अब अगली शर्त को पूरा कीजिए, हाँ अभी करता हूं। 18 साल बाद पिता कितने का हो जाएगा, 14 और 1 5, 54 का हो गया। 18 साल बाद बेटा कितने का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा। ठीक है, 27 दूनी 54, कहानी कहा उसने कि दुगुना हो जाएगा,
कहां है शर्त दुगने वाली? ये रही दुगने शर्त, ये रही, यहां पर ये शर्त है दुगने वाली। ठीक है, ऐसे हम उत्तर को चेक कर लेते हैं, हमें शर्तें चेक करनी होती है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताते रहें। ये बोर्ड का मेन टॉपिक है, 6 नंबर में आता है। ठीक है, और 8th क्लास का भी मेन टॉपिक है और सभी के लिए अच्छा है, सब पढ़ें। मैथ सबके लिए अच्छा होता है, हार्ड नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे तो होगा, पढ़ेंगे तो होगा। मेरी सारी वीडियो, जितनी वीडियो है, आप सबके लिए बहुत उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, उनका फायदा लें। ठीक है, उनको करें, सीखें और औरों को भी सिखाएं। जय हिंद, जय भारत।